आजादी के बाद से पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। जाति जनगणना में 40 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली गई है जो आपसे पूछे जाएंगे। इनमें बैंक अकाउंट से लेकर आपने कोविड वैक्सीन कहां लगवाई थी ये भी पूछा जाने वाला है। सवालों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सारे सवाल बताते हैं ताकि आप जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार रहें। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है आपकी पहचान और परिवार की, यानी कि आप क्या हैं, कहां से आते हैं, आपका परिवार कैसा है। इनमें 12 सवाल है। 12 सवालों को क्लब किया गया है पहचान और परिवार में, और इसमें जाति से लेकर तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं वो आती है। सबसे पहले आता है व्यक्ति का नाम, फिर परिवार के मुखिया से उनका क्या संबंध है, लिंग क्या है, जन्मतिथि क्या है और उम्र तक पूछी जाएगी। साथ ही वैवाहिक स्थिति, शादी के समय उम्र, पति या फिर पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और जाति, यानी कि आप SC हैं, ST हैं, जनरल हैं, OBC हैं, इन सब की जानकारी ली जाएगी। माता पिता की जानकारी भी दर्ज होगी। इसके बाद आएगा दूसरी कैटेगरी, शिक्षा और भाषा की। 5 सवालों में पढ़ाई से लेकर डिजिटल साक्षरता तक को समेटा गया है। इस हिस्से में दिव्यांगता, मातृभाषा और दूसरी भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की जानकारी ली जाने वाली है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान, यानी कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। पढ़ाई की मौजूदा स्थिति क्या है, यानी कि आप किस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं या फिर नहीं, और हायर स्टडीज आपने क्या की है, यानी कि ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, 10th किया है या जो भी। इसके अलावा स्ट्रीम क्या थी और जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है रोजगार की, यानी कि कहाँ पर आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, वगैरह वगैरह। इनमें करीब 8 सवालों को जोड़ा गया है। 8 सवाल इसमें पूछे जाएंगे जिसमें आपके रोजगार के बारे में सारी चीज़ों को जाना जाएगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है या फिर आप अभी मौजूदा वक्त में किस संस्थान में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट नौकरी है, इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर बाकी कोई चीज़ कर रहे हैं। इसमें करीब 8 सवालों को रखा गया है। काम और नौकरी की जानकारी इसमें दी जाएगी, जिसमें व्यक्ति ने पिछले 1 साल में काम किया है या फिर नहीं, उसकी आर्थिक गतिविधि क्या है, व्यवसाय और काम का क्षेत्र पूछा जाएगा। इसके अलावा कामगार की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि, काम की तलाश या फिर उपलब्धता और काम की जगह तक आने जाने की जानकारी भी ली जाएगी। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है जन्म और माइग्रेशन की, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए और अभी आप कहाँ रहते हैं। 8 सवालों में जन्म स्थान से बच्चों तक की जानकारी इस सेक्शन में ली गई है। इस सेक्शन में जन्म स्थान कहाँ था, पिछला निवास स्थान कहाँ था, माइग्रेशन की वजह क्या है। बहुत से लोग पढ़ाई के लिए या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए दूसरे शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि आमतौर पर गांव से लोग शहर में माइग्रेट करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ जैसे शहरों में ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि ये राजधानी है। और वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली, बैंगलोर जैसे जो बहुत हाईटेक सिटीज़ हैं, Tier 1 सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। तो इसी वजह से माइग्रेशन की वजह पूछी जाएगी और वहाँ रहने की अवधि, यानी कि कितने सालों से आप रह रहे हैं, ये भी पूछा जाएगा। स्थायी निवास का पता भी दर्ज होगा। महिलाओं से जीवित बच्चों, अब तक जन्मे बच्चों और पिछले 1 साल में जन्मे बच्चों की संख्याएं भी पूछी जाएंगी। 5वें नंबर पर बैंक डिटेल्स और आधार नंबर से लेकर बाकी के अन्य जानकारियां हैं, जिसमें 7 सवालों को समेटा गया है। इनमें डॉक्यूमेंट्स की जानकारी में सबसे पहले तो कोविड-19 वैक्सीन का जिक्र है, यानी कि आपने कोविड वैक्सीन कहां पर लगवाई थी ये पूछा जाएगा। कुल बैंक अकाउंट आपके कितने हैं, मोबाइल नंबर क्या है, साथ ही आधार नंबर, वोटर ID, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। दोस्तों, जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। अभी से भी लोगों ने डिजिटल जनगणना अपनी करनी शुरू कर दी है। वेबसाइट पर जाकर डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने, यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिसके जरिए ही बहुत लोग ऑनलाइन ही अपनी जो जनगणना है वो कर ले रहे हैं। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनगणना पहले 2021 में होने वाली थी, जिसे कोरोना महामारी की वजह से टाल दिया गया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनगणना पूरे देश में केंद्र के समन्वय से होगी।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में मदद करेंगी। बहुत सारी राज्य सरकारें इस बात को भी कह रही हैं कि जो भी जाति जनगणना के लिए सवाल पूछे जाने थे वो राज्यों के हिसाब से बांटे जाने होने चाहिए थे, यानी कि जिस राज्य में जाति जनगणना हो रही है उस राज्य के प्रेफरेंस के हिसाब से वहां पर जातियां पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो इस वजह से कुछ राज्य नाराज भी हैं। लेकिन अब जो ये जनगणना है ये शुरू होने वाली है और इसमें आपकी जाति भी पूछी जाएगी। कोविड-19 से लेकर तमाम तरीके की जानकारियां पूछी जाएंगी। सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपके घर तक जनगणना लेने के लिए आए उससे पहले आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वेबसाइट के जरिए भी अपना जो जनगणना है वो करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।